partner are nothing, customers and vendors. Then there is a material type. Material type क्या होता है कि मटेरियल मास्टर भी होता है। मटेरियल क्या होता है, जैसे मान लो आपके जितने मटेरियल होते हैं जो भी आप परचेस करना चाहते हो, ठीक है, उसको क्या करा जाता है, हमें मटेरियल मास्टर बनाते हैं। जैसे उसको एक कोडिंग दे देंगे, जैसे आपने एक वुड का है, वुड को एक कोड दे दिया, वुड हो गया, जैसे आपका कोई क्या कहते हैं, हम नॉर्मल वुड लेते हैं, एक रेड वुड है, एक ब्लू वुड है, ओ सॉरी, एक येलो वुड है, एक हार्ड वुड है, एक सॉफ्ट वुड है, तो सबको हमने एक अलग अलग कोड दे देंगे। तो उस तरीके से कोडिंग दी जाती है, इसे हम मटेरियल टाइप कहते हैं। जैसे स्टील को अलग दे दोगे, आयरन को अलग दे दोगे, एल्यूमिनियम का कोड दे देंगे, तो वो हमारा मटेरियल ग्रुप मास्टर होता है। ठीक है, उसके बाद जनरल लेजर अकाउंटिंग। जनरल लेजर अकाउंटिंग में क्या होता है, एक्चुअली जो जीएल टू जीएल ट्रांजेक्शन होती है वो हमारी जनरल लेजर अकाउंटिंग में आती है। जनरल लेजर अकाउंटिंग नथिंग, जो भी एंट्रीज हम करेंगे वो हमारी जीएल अकाउंटिंग में आती है। ठीक है, तो उसे हम जनरल लेजर अकाउंटिंग कहते हैं। अब इसमें क्या क्या होता है, ये सब थोड़े से कॉन्फ़िगरेशन के पार्ट्स हैं कि फिस्कल ईयर वेरिएंट बनाते हैं। एक्चुअली फिस्कल ईयर क्या होता है, जो हमारा यहाँ पे हमारा फाइनेंशियल ईयर फॉलो होता है, उसे हम फिस्कल ईयर कहते हैं। तो यहाँ फाइनेंशियल ईयर फॉलो होता है अप्रैल टू मार्च। ओके, सो ये फिस्कल ईयर क्रिएट करेंगे। उसके बाद कुछ डॉक्यूमेंट रिलेटेड सेटिंग्स होती हैं। उसका लीडिंग लेजर, नॉन लीडिंग लेजर क्या होता है सीपी में, ये कॉन्सेप्ट एस फॉर हाना में आया है, लीडिंग और नॉन लीडिंग का। ओके, क्या होता है कि हम चाहते हैं कि हमारी रिपोर्टिंग अनदर कंट्रीज के बिहाफ पे बिजनेस है, तो वहां के हिसाब से भी हो जाए। तो हम क्या करेंगे कि वहां पे हम अपना एक लीडिंग लेजर होता है, ठीक है, उसके साथ हम क्या करते हैं, नॉन लीडिंग लेजर अटैच कर देते हैं। उससे क्या होता है कि दोनों में हमारी रिपोर्टिंग जनरेट, अंडरलाइन लेजर जिसे कहते हैं। तो उससे क्या होता है कि हमारे क्या होता है, रिपोर्टिंग दूसरे लेजर में भी जनरेट हो जाती है। तो इस तरीके से हम मतलब इसका यूज कर सकते हैं। इसमें डिफरेंस क्या है, पहले ईसीसी में क्या था, ओनली 6 करेंसीज का यूज होता था, ठीक है, लेकिन एस फोर हाना में क्या है कि आप तो हम 10 करेंसीज का यूज कर सकते हैं, मतलब आप मल्टीपल करेंसीज असाइन कर सकते हो। उसके बाद इसमें क्या है, यह है अकाउंट्स रिसीवेबल, जो भी हम थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे, वो क्या होता है, O2C साइकिल होता है। इसके अंदर क्या होता है, एसडी से रिलेटेड है, तो सारा का सारा इसमें एसडी से रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन होगा, सारा मेटे मास्टर बनेगा, सारी ट्रांजेक्शन डाटा होगा, O2C साइकिल रन होगा। ठीक है, इसके अंदर क्या आता है, रेवेन्यू आता है, पेमेंट्स आती हैं हमारे पास। ठीक है, उसके बाद एफएससीएम है। इसमें क्या होता है, एक्चुअली ये हेल्प करता है हमारा, और उसी का ही पार्ट है, एक तरीके से एसडी का ही पार्ट होता है। इसमें क्या होता है, हम कस्टमर को रेटिंग प्रोवाइड कर देते हैं कि जो कस्टमर अच्छा है उसको ज्यादा रेटिंग मिल जाएगी, जो कस्टमर कम है उसको थोड़ी कम रेटिंग मिल जाएगी। तो उसके ब्याज पे ये एफएससीएम में एफएससीएम का यूज होता है। उसका सीओ कंट्रोलिंग क्या होता है, ये कंट्रोलिंग होता है। कंट्रोलिंग में क्या होता है, जैसे हम बजट कंट्रोल करते हैं, जैसे मान लो आपका कोई डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, उसको आपने 1 करोड़ का बजट दिया, तो आप उसको 1 करोड़ का बजट एलोकेट, एचआर है उसको आपने 50 लाख का बजट दिया, तो 50 लाख का बजट एलोकेट कर देंगे। सिमिलरली हम वी कैन ट्रेस आवर एक्सपेंसेस, हाउ मच वी आर एक्सपेंसिंग ऑन ईच डिपार्टमेंट, सो we will use controlling for it. Okay, we will put a budget. If they will exceed the budget, then it will throw out us error that your budget has been exhausted, like that. Okay, so controlling, the main purpose of controlling is this. Okay, then there is CO COPA. COPA is profitability analysis, nothing else. In this we will calculate the costing of a product. Okay, like we are making any water bottle, so in profitability analysis we will able to get it how much we are expanding on it, and what is the amount of selling expense. So we will able to get how much profit we are getting from it. Like we will assign our all costs, like overhead cost, okay, ideal time machines, like activity types we will assign, what the kind of activities we are experiencing. So all kind of expenses we will associate it with the product. It will calculate the cost of all products. Okay, it will calculate the all cost over a product. Then after selling it we will get the revenue part. Okay, so it is called as profitability analysis. In this these are the configuration parts actually. So there is written like configuration, there are multiple reports also to checking the profitability. Okay, then it is a product costing, it is also similar kind of, like they, yeah, here you can see there is we define work center, routing, creation. Okay, so these are some parts we will define and configure it and make the master data for it. Then it will help to check the cost of the product. Okay, so you can see there are like multiple reports, like you can see vendor list, vendor wise purchase, age, vendor aging, customer aging, down payment, nothing else, it is the advance payment. Okay, सारे के सारी रिपोर्ट्स हैं, ये सारे हमारे मतलब कॉन्फ़िगरेशन के पार्ट्स हैं। जैसे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, नेट ब्लॉक डेप्रिसिएशन, फोरकास्ट,
ये सारा का सारा हमारा क्या होता है एक्चुअली, ये एसेट से रिलेटेड पार्ट है जो हमारा यहाँ पे है। डेप्रिसिएशन फोरकास्ट, ठीक है, डेप्रिसिएशन पोस्टिंग। एससीपी में क्या होता है कि डेप्रिसिएशन आप एक असेट्स का नहीं करते, पूरा ऑल असेट्स का डेप्रिसिएशन एक ही साथ पोस्ट हो जाता है। सो ये सारा का सारा इसके अंदर सारी एक्टिविटीज होती हैं एसेट से रिलेटेड। ये रहे। उसका परचेज ऑर्डर क्या होता है, जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर बताया कि वेंडर को हम कुछ भी परचेज करते हैं तो उसको पीओ देते हैं, तो एक परचेज ऑर्डर होता है। वो थोड़ा सा हमारा एम का पार्ट होता है एक्चुअली, बट हमें थोड़ा आइडिया फाइनेंस को क्या होता है कि सारा आइडिया होना चाहिए थोड़ा बहुत, क्योंकि क्या होता है जैसे कहीं पे भी सेल होगा या परचेज होगा तो वो एंट्री फाइनेंस में आएगी। तो अगर आपको कोई भी वर्क होगा तो वो आपसे जनरली यही आके डिस्कस करेगा कि हाँ क्या अब क्या एंट्री पड़ा है, कुछ एंट्री में प्रॉब्लम आ रही है, तो वो सारा का सारा डिस्कशन फाइनेंस के साथ होता है। वेंडर मैनेजमेंट मास्टर डाटा, ये सारा वेंडर डाटा होता है। मतलब वेंडर का मास्टर बनाना पड़ेगा, जब भी कोई ट्रांजेक्शन करनी है आपको किसी वेंडर से तो उसका नेम, नंबर, पैन कार्ड नंबर, जीएसटीआईएन नंबर, ये सारी चीजें हमें मेंटेन करनी होती है। ठीक है। अकाउंट्स पेबल को ही एक्चुअली क्या है, हमारा जो भी हम वेंडर से डील करते हैं वो अकाउंट्स पेबल होता है। अकाउंट्स पेबल मींस लायबल टू पे, यू नो, आप सब जानते होंगे ये सब चीजें। ठीक है। उसका क्या है, ये सब कॉन्फ़िगरेशंस के पार्ट है, जैसे क्या ग्रुप होगा, डोमेस्टिक होगा, फॉरेन होगा या फिर वन टाइम होगा, तो ये ग्रुपिंग होती है। ठीक है। और उसके बाद इसमें क्या होता है कि हम एडवांस पेमेंट, पेमेंट टर्म्स, चेक लॉट्स, तो ये सारी एक्टिविटीज हैं, ये सब आप करोगे तो आपको धीरे धीरे पता लगेगा क्या होता है। उसके बाद हम थोड़ा सा इसके मैथोलॉजी के बारे में देखते हैं। मैथोलॉजी क्या होती है कि किस, जब भी एसएपी इंप्लीमेंट होता है तो उसका ना एक प्रॉपर एक वर्जन वाइज एक मैथोलॉजी एक डिफाइन किया जाता है। पहले असेट मैथोलॉजी यूज होता था, अब असेट क्या होता था, असेट मैथोलॉजी यूज होता, अब क्या होता है एक्चुअली एक्टिवेट मैथोलॉजी यूज होता है। ओके। तो इनके स्टेप्स होते हैं, जैसे पहले क्या होता है, प्रिपेयर होता है, फिर एक्सप्लोर, फिर रियलाइज, फिर डिप्लॉय, ये तो इसके स्टेप्स होते हैं। वो थोड़ा थोड़ा थियोरेटिकल है बिट, तो वो कोई ऐसा कुछ नहीं है। उसमें क्या होता है एक्चुअली, प्रिपेयर में क्या करोगे, पहले आप सारा का सारा डाटा मतलब डिस्कस करोगे क्लाइंट से, कुछ डॉक्यूमेंट्स बनाओगे, जैसे वो आपको इनपुट्स देगा, फिर उसको आप वेरीफाई करवाओगे उससे कि हाँ कि आप एसएपी में ऐसा होगा। उसके बाद आप जब आपका फिर जब आपका डॉक्यूमेंट बन जाएगा उसके बाद आप एक्सप्लोर करोगे कि कुछ क्या क्या कर सकते हैं और एसएपी के अंदर। जब आपको लगेगा कि हाँ अब हमने ये सब सारा डाटा कलेक्ट कर लिया, तो फिर आप उसको एसएपी में कन्फिगर करोगे। कॉन्फ़िगर करने के बाद उसको क्या करोगे, टेस्ट करोगे। टेस्ट करने के बाद जब आपको सेटिस्फैक्टरी हो जाएगा तो आप क्लाइंट को दे दो, क्लाइंट टेस्ट करेगा। तो ये सारे के सारे स्टेप्स होते हैं एक्चुअली, तो इसे ये मेथोलॉजी कहते हैं। ठीक है। उसके बाद ये है एसएपी जो फाइनेंशियल, इसमें क्या होता है कि हमारा एफएस भी बन जाता है इसी के अंदर ही, S/4HANA के अंदर। तो उसके लिए क्या होता है कि हम ग्रुपिंग डिफाइन कर देते हैं, उसके अंदर जीएस असाइन कर देते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमें रिपोर्ट फेच हो जाता है। ठीक है। उसका डाटा माइग्रेशन होता है कि क्योंकि कोई जो भी कंपनी होगा, जो भी बिजनेस होगा, वो कुछ ना कुछ डाटा मेंटेन करता है, तो वो क्या होता है माइग्रेट करते हैं इनटू एसएपी। उसके लिए वेरियस अपलोडर होते हैं, ये नहीं कि हम मैन्युअली करते हैं, बट या हमें टेस्ट करना होता है उस चीज़ को। और उसके बाद क्या है, ये थोड़ा सा ये है कि ये एडिशनल टॉपिक है माइग्रेशन की, मतलब जीरो टाइम है, और क्या डाटा फ्लो, मतलब डाटा के अंदर कंपाइलेशन नहीं है, मैच कर रहा है बैलेंस या नहीं कर रहा है, ये सब ये टेस्टिंग का पार्ट होता है। ठीक है। उसके बाद ये हमारा इंटीग्रेशन है। ठीक है, कि मतलब वही है कि सारे सारे मॉड्यूल एक दूसरे से लिंक होते हैं। तो इसमें क्या है कि सारा का कोई भी है, MMFI SG सब एक ही सॉफ्टवेयर में है, तो आप कहीं से भी आप उस सारा डाटा को फैच कर सकते हो। चाहे अदर कंट्रीज में कोई आपका बिजनेस चल रहा है तो आप यहाँ पे फैच कर सकते हो, और रियल टाइम डाटा अवेलेबल रहता है। तो मेन जो हमारा एडवांटेज है वो यही है कि सारा का सारा डाटा मेन टाइप रियल टाइम पे रहता है, और सब क्या रहता है आपस में इंटरलिंक्ड है डाटा। ओके। ये है थोड़ी सी इसके हमारे कॉन्फ़िगरेशन स्टेप्स हैं, वो सारे के सारे ये हैं। और अब थोड़ा सा हम इसके बारे में देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या जॉब करियर किस टाइप का एक्टिविटी, किस टाइप का प्रोफाइल होता है। जैसे अभी हमारे एक सूरज है, वो शायद इसमें प्रोफाइल में काम करते हैं। उन्होंने नहीं, सृजीत इस प्रोफाइल में वर्क करते हैं एक्चुअली। तो उनका क्या है कि वो एंड यूजर वाला वर्क करते हैं। एंड यूजर क्या होता है, एंड यूजर क्या करता है, सिस्टम प्रिपेयर करके कंसल्टेंट उसको दे देता है, तो एंड यूजर उस सिस्टम को यूज करते हैं। ठीक है। जैसे वो डे टू डे एक्टिविटीज करते हैं, इनवॉइस पंचिंग का हो गया, पेमेंट रिसिप्ट का हो गया, ठीक है, और बैंक बैलेंसेस का हो गया, तो ये सारी एक्टिविटीज एंड यूजर करता है। कंसल्टेंट क्या करता है, उस सिस्टम को डिजाइन करता है। डिजाइन इन द सेंस कि कोई भी अगर सृजित को अगर कोई नई रिक्वायरमेंट आती है, सृजित चाहता है कि उन्हें चाहते हैं कि हमें अब क्या करना चाहिए कि कुछ नया करवाना है सिस्टम में। जैसे मान लो चाहते हैं कि कोई फील्ड उनका डाटा करते वक्त कोई फील्ड मिस हो जाता है, यूजर मिस कर देता है, वो चाहते हैं कि हाँ इस फील्ड में डाटा मैंडेटरी है, तो वो उसको मैंडेटरी करवा सकते हैं कंसल्टेंट से बोलते, तो कंसल्टेंट उसके लिए
जो भी एक्शन चाहिए होंगे वो लेगा और उसके बाद उसको मैंडेटरी कर देगा। तो सिमिलरली अगर उन्हें कोई नया रिपोर्ट चाहिए, जो भी उन्होंने वर्क करा कोई डाटा चाहिए, जैसे मान लो उन्हें चाहिए कि मान लो उन्होंने कहा कि मेरे को एक रिपोर्ट चाहिए जिसमें मेरा डॉक्यूमेंट नंबर आए, अमाउंट आए, प्रॉफिट सेंटर आए, जो मैं टैक्स टाइप करता हूँ वो आए, ठीक है, और अगर मैं रिवर्सल करता हूँ वो डॉक्यूमेंट नहीं आना चाहिए। तो इस टाइप के सारे कोई भी रिक्वायरमेंट जो भी होते हैं वो रिक्वायरमेंट अपने कंसल्टेंट को देंगे, तो कंसल्टेंट उन्हें बना के वो चीज दे देगा। तो ये हमारे रोल्स होते हैं थोड़े से। और इसमें ये होता है कि अगर सृजित को मतलब कोई भी प्रॉब्लम आती है, कहीं स्टक फंसते हैं, तो वो कंसल्टेंट से पूछेंगे कि यस मेरे को ये प्रॉब्लम आ रही है, मैं एंट्री करना चाहता हूँ और ये मैं एंट्री नहीं कर पा रहा, तो वो क्या होता है, सॉल्यूशन प्रोवाइड करना होता है। तो इस टाइप के मीन्स हमारे दो तरीके से काम होते हैं, मतलब एक हमारा टीम होती है कंसल्टेंट लेवल की और एक होती है एंड यूजर। और क्या होता है, कोर टीम होती है। कोर टीम क्या करती है, दोनों के बीच में कोऑर्डिनेट करती है कि अगर कुछ इश्यू आ जाएगा मान लो यूजर को, वो तो कोर टीम ट्राई रिजोल्व करने की कोशिश करती है, अगर कोर टीम से नहीं होता तो कंसल्टेंट टीम से कनेक्ट करती है। तो अब कुछ क्वेरी है तो आप बता सकते हो, थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा आप लोगों को कि क्या हमें जो प्रोफाइल मिलता है, क्या हमारा क्या क्या हम इसके अंदर पढ़ेंगे, तो इससे आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया लग गया होगा। बाकी हम जब करेंगे तो आपको ज़्यादा आइडिया लगेगा। इसके बीच में कुछ क्वेरीज हो तो आप पूछ सकते हो। Hi, Sri here. मिस्टर राजवीर, Hello, hello, sir. Hello. Yes, Srijit. Yes, Srijit जी बोलिए. मिस्टर सूरज, Uh, Hello. Can you hear me? श्रीजीत, Yeah. Sir, that you mentioned about the ticketing issues, right? ये सूरज So आप that, बताओ क्या क्वेरी है आपकी। hello. सर Srijit Can you की hear me? आवाज आपको आ रही है Srijit? I'm audible to all? Actually, I'm not getting any Yes, voice. sir, you are audible to me. Yeah. Hello. सर हेलो। Srijit जी आपसे कुछ क्वेश्चन करने हैं. हाँ जी श्रीजीत जी, बताइए क्या क्वेश्चन है आपके। Yeah, while we are talking about the tickets and solutions, that this syllabus or this course will cover that solutions and the tickets, how that various types Yeah. of tickets are. Yes. Hello. I will share the real-time ticket issues. Okay. And how we the system, how we will configure, like if you are giving any requirement to, like your end you giving any requirement. Okay. Like I need of new business house you are opening in your company, so you will give me a requirement. Okay. So I Okay. will show you how we will map in the system. Okay. That we will cover that service master or something like that. There are a lot of Yeah. tools, right? Service master actually mainly relate to part. Okay, Mm. so there actually master of service will be created. Then after that we will person will create PO. You will only work on Miro part. Yeah. Yes. 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 But my doubt was that we will have to be that in this syllabus that we cover that ticketing tools that which will be related to F5. Yes. There will be how that we should raise the ticket and how that we will get back that solution from the consultant. How Yes, that one should. Actually, Oh. there are many ticketing tools. Some are like for the intercompany. Okay, it's like within a Mhm. company they made a on ticketing tool. Like, but SAP provide their standard one. Its name is Suleiman, Soleman. Okay, so it is standard ticketing tool in which you can raise your tickets and it will shoot the mail to the consultants and they will solve it and get back to you. Okay. So what about that mass uploading system like a BAPI, Yes. LMS? Yeah, there are like multiple mass uploading system. BAPI actually is a like a functional module, and we will just give a test case to our technical Mm. person. They will write the code for it, and they will provide us tick code. Mhm. Okay, Mhm. but from the consultant point of view, you can use LSMW. Mhm. Okay, now there is data migration tool. Mhm. Okay, so you can also use it. You can use it. Okay, and there is earlier they recently even it is working in LSMW, but now Mhm. SAP is saying that they will upgrade it and in further it will not work. But now you can use it. LSMW is also there.
Okay. Do we cover that migration part for that? The lot of systems are working in ECC right now. So Yes, we, yes. that so do we cover that part also, like migration from ECC to S4? Yes. We will actually definitely discuss what kind of steps, what kind of prevention, what kind of uh, what you will associate it with while doing the migration. Okay. Yeah, Mm-hmm. definitely Mm-hmm. we will work. Thank you. Yeah, thank you. Any queries? Rajveer sir, any further query, any doubt you have, please ask with sir. No, sir. No, sir. Okay, Mr. Rajesh Raju, you have any doubt, any query? Mr. Rajesh, you are on mute. Yeah. No, sir. No doubt, sir. Okay. Miss Samriddhi, any doubt you have? Miss Samriddhi? No, sir. Okay, Mr. Suraj already, mentioned that he don't have any doubt, Yes. and yeah. So, okay, uh, sir, if you don't mind, can you show something on server so that the people will see something about the server as well, that how it work, Sure. and Yes. so please show something on server as well, so people Yeah. definitely get connected again with us. Hello, sir. One. Yeah. Hello, Srijit here, sir. One more doubt, sir. Yes. Sir, do we cover the? You mentioned about the various phases of that project, right, sir? So, do we will cover all those kind of various stages of the project related ones, like rice ships related doubts will be covered, or? Actually, I can explain you all steps related to Mm, mm, project, but mm, you cannot like feel like that because you know the project will take around year and more than even a year sometimes. mm, Okay, so you mm, cannot like feel the same, but I will explain in which stages what steps to be done. Okay, like I have told, in preparation step we collect the data, we will make as is document. As is document is the type of document. In this we take yeah. inputs from the user, like Yes. how, what kind of charts of account they are having, what are their activities, like how they make advance payment, how they make advance receipt, how they make POs. So these are the, like, we will make a process flow chart from taking inputs from the user. And Mm, is in same case, in same step, like preparation phase, we also make to be document, like how we will map in SAP, we will also make the documentation for the same. yeah. Sure. Thank you, sir. Okay. Okay. Yeah. Let actually now अब हम ना स्क्रीन देखते हैं एसएपी का. ये हमारा स्क्रीन होता है. सो ये हमारा लॉग ऑन टैब है. इसे हम इसका क्लिक करोगे इस आइकन पे, तो यहाँ पे ऐसा एक आइकन आ जाएगा. इस पे डबल क्लिक करना है. आपको एक यूजर आईडी पासवर्ड मिलता है. ठीक है. सो उसके अंदर आप यूजर आईडी पासवर्ड डाल के लॉग ऐसे लॉगिन करना है. ये आपको ये स्क्रीन शो होगा. ये क्या होता है, यहाँ पे हम इंसर्ट करते हैं कोई भी ट्रांजैक्शन कोड होता है. एक्चुअली क्या है, साथ ऐसे के अंदर क्या होता है, ट्रांजैक्शन सर, होता है, आप सभी तो लोग को आप कोई सर भी का स्क्रीन ट्रांजैक्शन दिख कोड रहा इसके है? अंदर डालोगे. स्क्रीन विजिबल है ना. Not visible. श्रीजीत जी, राजवीर सर, Okay, I am sharing again. visible है or not visible, sir? I am sharing again. Okay, I am sharing again. Now is it visible? No, sir. Still not visible. Still not visible. Not visible. Yes, No, yes. sir. It Now will might visible. take some time, but I think it will be visible because it is showing that I am sharing my screen.
Yeah, now it's visible, sir. Okay. It might be some delay in the showing of screen. Okay, थोड़ा सा स्लो चल रहा होगा, कोई इश्यू नहीं है. ओके, तो मैं दोबारा कर देता हूँ. मैंने क्या करा था, मैं लॉग ऑफ करता हूँ. तो आप क्या करोगे, इस आइकन पे क्लिक करोगे. यहाँ पे फिर आपको एक कनेक्शन दिखेगा. यहाँ पे क्या करना है, आपको अपना यूजर नेम पासवर्ड आपको मिलेगा. वो यूजर नेम पासवर्ड आपको इंसर्ट करना है यहाँ पे. ठीक है, फिर आपको ये स्क्रीन विजिबल होगा. इसे हम SAP इजी एक्सेस स्क्रीन कहते हैं. ठीक है, यहाँ पे आप ट्रांजैक्शन कोड डालते हैं और उसके बाद ये आपके थोड़े से वो हैं, आइकन्स हैं, मतलब सेशन के लिए. जैसे यहाँ से मेन्यू ऑप्शन आता है, यहाँ से आपका एडिट कुछ करने के लिए, यहाँ फेवरेट सेट करने के लिए, यहाँ एक्स्ट्रा. ये धीरे धीरे जब हम वर्क करेंगे तो आपको इनकी फंक्शनलिटी का आइडिया लगेगा. ओके, ये क्या होता है, प्रिंट करने के लिए होता है. ये हमारा सर्च करने के लिए है. ये सर्च कंटिन्यू करने के, जैसे आपने कुछ भी सर्च किया तो उसको अगेन सर्च करना है, तो वो सेम आप इस पे क्लिक करते जाओगे, अगेन सर्च करता जाएगा. ये पेज अप के लिए होता है, फर्स्ट पेज पे. ये पेज अप के लिए ये भी है, ये डाउन के लिए, और ये एकदम एक्सट्रीम बॉटम पे लाने के लिए. आप इसमें एट अ टाइम मल्टीपल सेशन ओपन कर सकते हो. पहले क्या होता था, सिर्फ 6 सेशन ओपन होते थे, बट एज फॉर HANA वी कैन ओपन अप टू +10. ओके, वी कैन अप टू ओपन मोर अराउंड 10 सेशन एट अ टाइम. ओके, सो दिस इज फॉर द कस्टमाइजेशन ऑफ लाइक लेआउट्स, लाइक चेंजिंग ऑफ. हम यहाँ पे कलर चेंज कर सकते हैं इसका, लाइक ब्लू है तो कर सकते हैं, पिंकिश कर सकते हैं, येलो कर सकते हैं. तो वो हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं. यहाँ पे आप जाओगे तो यहाँ से आप ऑप्शन में जाके यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हो. थीम्स वगैरह का आइकन्स बड़े छोटे करते हो, वो यहाँ से होता है. ठीक है, उसके बाद ये क्या होता है, ये हमारा इजी एक्सेस स्क्रीन होता है, ये वाला. यहाँ पे हमें क्या होता है, जैसे हम अकाउंटिंग में जाएंगे, हमारा सारा काम अकाउंटिंग का ये, तो हम फाइनेंशियल में जाएंगे तो यहाँ देखोगे आपको मल्टीपल मॉड्यूल्स दिख रहे हैं. जनरल लेजर अकाउंटिंग, अकाउंट्स पेबल, अकाउंट्स रिसीवेबल, ओके, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट्स रिसीवेबल, पेबल, बैंक्स, फिक्स एसेट. तो ये सारे के सारे क्या टैब वो होते हैं, हमारे आइकन्स हैं. उसके बाद आप इसमें क्लिक करोगे तो ये फर्दर सब फोल्डर्स आ जाएंगे. इन फोल्डर्स में देखोगे तो आप आगे प्रोसीड करते जाओगे. जैसे जैसे आप क्लिक करते जाओगे ये एरो पे, ये वाला एरो पे क्लिक करना है तो ये आपको टी कोड्स आ जाते हैं. ये टी कोड्स हैं. आप डायरेक्टली, ये हम गए पास से, अगर आप डायरेक्टली यहाँ पे टी कोड टाइप कर दो तो आप डायरेक्टली स्क्रीन पे आ जाओ. जैसे हमें इतना देर लगी जाने में, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे आ सकते हो. एक तरीके से शॉर्टकट होता है. जैसे मैं अभी आपको दिखाता हूँ. आप ये 50 यहाँ पर टाइप करो, एंटर प्रेस करो, तो आपकी डायरेक्टली ये स्क्रीन ओपन हो जाएगी. ठीक है, अब मैं भी यहाँ पे फिर मुझे यहाँ पे आने के लिए इसको यहाँ तक आना पड़ा. फिर मैंने क्लिक किया तो भी मुझे ये सेम स्क्रीन दिखा है. तो इस तरीके से आप देख सकते हो. ठीक है, और उसके बाद क्या होता है, ये हमारा क्या होता है, इजी एक्सेस स्क्रीन था. उसके बाद एक हमारा होता है जिसमें हम कंसल्टेंट काम करता है, उसका क्या होता है, SIMG हम टी कोड डालते हैं, एंटर करो. ये हमारा क्या होता है, IMG स्क्रीन होता है. इसमें क्या होता है, कॉन्फ़िगरेशन का ही सारे स्टेप्स होते हैं. इसके हम यूजर को ऑथराइजेशन नहीं देते. तो यहाँ पे आप जाओगे, हमारा जो मेनली एक्टिविटीज है फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ही हमारी मोस्टली एक्टिविटीज होंगी. ठीक है, और थोड़ा सा हमारा यहाँ पे होगा एंटरप्राइज स्ट्रक्चर में, जो हम डिफाइन करते बनाएंगे शुरुआत में. जैसे कंपनी कोड हमें ये डिफाइन करना होगा तो सारा का सारा यहाँ होगा. ठीक है, तो ये देखो ये स्टेप्स हैं. यहाँ पे डेफिनेशन होती है. उसके बाद जब ये हमारा डिफाइन हो जाएगा, सारा कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, तो हम सारा जो एंट्री पॉइंट ऑफ व्यू से वर्क करेंगे वो हम करेंगे SAP IMG स्क्रीन में, जो ये हमारा यहाँ से IMG स्क्रीन आया था. इससे करने से हमारे मल्टीपल सेशन ओपन हो जाते हैं. जैसे आप देखोगे यहाँ पे हमारे 3 सेशन ओपन है, 1 2 3. ठीक है, तो इस तरीके से हमारे मल्टीपल सेशन ओपन हो जाते हैं. आप मोर इवन अराउंड 10 ओपन कर सकते हो आप एट अ टाइम. ओके, जैसे आप क्लिक करते जाओगे सेशन ओपन होते जाएंगे. इस तरीके से आप सेशन ओपन करते हैं. क्योंकि हमें क्या होता है, मल्टीपल स्क्रीन पे वर्क करना होता है, तो ये फैसिलिटी देता है कि हम इस स्क्रीन को भी ओपन रखें और नई स्क्रीन को ओपन कर लें. तो इस तरीके से हम देख सकते हैं. ओके, तो ये हमारा, जैसे आप देखोगे, ये GL अकाउंट की एंट्री की स्क्रीन है. सिमिलरली एक और स्क्रीन दिखाता हूँ मैं आपको. बैक आते हैं, इससे हम बैक आ जाएंगे. यहाँ पे क्लिक करो, यस कर दो, बैक आ जाओ. ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे चलते हैं. यहाँ पे हम डालते हैं FB16. ये हमारा वेंडर इनवॉइस की एंट्री होती है. ठीक है, यहाँ से वेंडर इनवॉइस करते हैं. सिमिलरली पेमेंट की भी एंट्री होती है इसी तरीके की. हम इसको बैक करते हैं. पेमेंट की स्क्रीन होती है F-53. ये टी कोड्स होते हैं, आप प्रैक्टिस करोगे आपको सारे याद हो जाएंगे. इजी टी कोड्स हैं, कुछ टाइम बाद आपको सारे प्रैक्टिस में रहते सारे याद हो जाते हैं. ठीक है,
उसके बाद हमारे रिपोर्ट्स होती हैं। रिपोर्ट्स के लिए जैसे हम जाते हैं तो जैसे आपको कस्टमर की रिपोर्ट देखनी है, वेंडर की रिपोर्ट देखनी है, वो डिपेंड करता है। ठीक है, तो हम देखते हैं जरा। यहाँ से हम आप देख सकते हो टी कोड है, FBL1 है। इससे आपको वेंडर की सारी डिटेल्स आ जाएगी। एग्जीक्यूट कर दोगे तो आपको वेंडर का सारा डाटा दिख जाएगा, कितने इनवॉइस हैं, क्या क्या बैलेंस है, सब वेंडर डाटा आ सकता है। इसी तरीके का एक कस्टमर का भी टी कोड होता है। ठीक है, कस्टमर का टी कोड होता है, वो होता है FBL5 है। वो टी कोड चलाओगे, आप यहाँ पे कस्टमर का डाटा अलग से देख सकते हो। ऐसे वेंडर का, कस्टमर का, और ये डेट्स हैं, आप किस डेट में डाटा देखना चाहते हो देख सकते हो। यहाँ पे इसको क्लिक कर यहाँ पे आप डेट्स डाल सकते हो, उस डेट में आप डाटा देख सकते हो किस डेट में हमारा क्या बैलेंस था और अब की डेट में क्या बैलेंस है। तो ये सब कंपैरिजन के लिए होता है। अब जैसे आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखनी है या फिर ट्रायल बैलेंस देखना है, तो उसके लिए देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए देखते हैं हम। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का होता है F.01। आप करोगे ऐसे, ये है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यहाँ पे अपना चार्ट्स का अकाउंट डालना है, एग्जीक्यूट कर देना है, आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आ जाएंगी। ठीक है, और अगर आपको देखना है ट्रायल बैलेंस, तो इस तरीके से आप ट्रायल बैलेंस देख सकते हो। यहाँ पे चलो आप एग्जीक्यूट करोगे तो यहाँ पे आपका ट्रायल बैलेंस आ जाएगा कि एवरेज जीएल में कितना आपका बैलेंस है, कितना डेबिट है, कितना क्रेडिट है, और क्या हमारा कैरी फॉरवर्ड हुआ है कुछ, तो वो सारी डिटेल्स भी इसके अंदर आ जाती है। तो ये थोड़ी सी हमारी फंक्शनैलिटी थी। ठीक है, तो ये हमारी थोड़ी सी, बाकी आप जब यूज करने लगोगे तो आपको ज्यादा डिटेल में आएगा कि मतलब मीन्स ये है क्या। ठीक है, ये तो हमारा बैलेंसेस की होता है मेनली। ठीक है, और इससे हमारे सारी रिपोर्ट्स आती हैं। अब इसमें किसी को क्वेरी है तो आप पूछ सकते हो, बाकी क्योंकि हम जब थोड़ा सा इसमें अंदर आप करेंगे तो आपको ज्यादा डिटेल में समझ में आएगा। अभी थोड़ा सा आपको स्क्रीन का आइडिया लगा है कि ऐसा स्क्रीन होता है, ये यूज होता है। तो इन आइकन्स का हमें पर्पस पता होना चाहिए। इस आइकन्स को क्लिक करने पे क्या होता है, इस करने पे क्या होता है, तो इनका हमें पर्पस पता होना चाहिए। सो आप कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हो। Rajveer ji and Rajesh ji, Srijit and मिस समृद्धि, आप लोग को फर्दर डाउट, कोई फर्दर क्वेश्चन आप लोग के हैं? नहीं सर, ओके, मिस समृद्धि के कोई डाउट नहीं है। सृजीत जी, आपके डाउट है? No. के कोई डाउट? नो सर, नो। ओके, आप लोग, मैं आपका लूंगा। प्लीज आप लोग रुकिए क्लास के अंदर। मैं आपको कुछ पास्ट रिकॉर्ड्स आपको प्रेजेंट करूंगा जो आप लोग को और भी कॉन्फिडेंट बनाएगा। फॉर 5 मिनट मोर सर। यस, एंड sir for this thanks for this valuable. Hello sir. yes, your voice is breaking actually. I'm asking sir, thank you for this valuable demo and valuable class sir. Thank you. Okay, thank you. So, Sri और कुछ आपको डेटा में प्रेजेंट करूं तो आपको डेफिनेटली काफी, तो आप बता सकते हैं कि सृजीत जी आपको कैसी लगी ये Hello. Your voice is breaking. There are a lot of voice from your side, sir. Hello. Yes, am I audible? Am I audible now? Yes.
Am I audible? Mr. Srijit, am I audible? Yes, you are audible, but there was a lot of voice from your side, sir. Please manage here. Actually, I am at my home. I just came out from my office. So just a little voice is there. If I'm audible, so can you just in a minute? Yes, now it's comfortable. Sir, No, your sir. voice is Same no. again is repeating. Okay. So how you are looking this demo? Can you give some feedback? How it was? It was good. Okay. Rajveer sir, how you are looking this demo, sir? Very good, sir. Very good. Okay. Mr. Samriddhi, Miss Samriddhi, how you are looking this demo? Can you give your feedback? Real feedback I want. Please give me. Mr. Rajesh, Rajesh, how you were this? How it was? Can you tell me? Yes, sir, it was Real good, but feedback. Can you give me? yes, sir, it was Uh-huh. good, but we ought to go for some slow motion, sir. Because sir was going fast. Yeah, sometime due to the maybe some of the network sometimes slow on the vendor side. Okay, that like vendor is also giving RDP platform. Sometime it's happen like their network is issue due to this. The server presentation is little problem we face. Uh-huh. Okay, but not all time. It's sometime it's our bad luck that it was at this time. It's okay, sir. Thank you. Guys, I'm going to share my screen. Okay, once it is be visible to you, so please let me confirm because I'm just going to show you our previous code, which make you more confident about our organization, and definitely confidently you will be able to join with us. So I'm record. So please, once my screen is visible, so please let me confirm. Okay, I'm just going to show. Please give a minute. Is my screen is visible, Mr. Srijit? Yes. Uh, yeah, okay. Further doubt, any further question you guys have? Srijit, Rajesh ji, Rajveer, Samriddhi, any further doubt, further question you have? No, sir. Okay, so from 26th, a batch is going to start. Please initiate your admission formality, and we can start batch on 26th, and we can reach our target with the placement support and all kind of other services. Thank you guys for this valuable presence and time. Some of the people came here, but due to some of the issues, they got left, and I'm apologize for this. Definitely I will connect with those people again, and I will try to give him a real time demo to them. Thanks for this valuable presence and valuable demos, valuable time, guys. Thank you very much. Thank you. Thank you, Mr. Rajveer sir. Thank you, Rajesh sir. Thanks, Miss Samji. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you. Thank you.